प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आज की क्लास में जो मैं प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चबने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। मैं सारे प्रश्न सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न ले आओ जो आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चबने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, 1724 मीटर है, 1750 मीटर है या 1780 मीटर है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल से बता रहे सभी के कमेंट आ रहे। गुरु जी 1722 मीटर है, कितनी है? गुरु शिखर की जो चोटी की जो ऊंचाई है ये आपके 1722 मीटर है। आपका नंबर ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण आपको लंबाई बतानी है, यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण ये वाली आपको लंबाई बतानी है। चलो बताओ बताओ, यहाँ पे आपका क्या उत्तर है, यहाँ पे आपका दक्षिण है, और यहाँ पे आपका पूर्व है, और यहाँ पे आपका पश्चिम है। आपको उत्तर से दक्षिण वाली लंबाई बतानी है, यानी उत्तर से दक्षिण ये वाली लंबाई आपको बतानी है। 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 896 किलोमीटर है या 862 किलोमीटर है? तो दोस्तों बात ही जाए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये आपके 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5 है, 4 है, 6 या आपके 3 है? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लो, क्योंकि आज जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके परीक्षा के अंदर है वो बहुत चबने वाले है, ठीक है ना। कितने प्रदेशों में बांटा गया? क्यों जी 5 में बांटा गया। कितने में बांटा गया? 5 में बांटा गया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन है, बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस जिले में सीएम की समस्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में सीएम की समस्या है? पाली, अलवर है, जयपुर है या आपके हनुमानगढ़ है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। निम्नलिखित में से किस जिले में सीएम की समस्या पाई जाती है? बिल्कुल सही बता रहे आप सभी साथियों की कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो कि रोजी हनुमानगढ़ को लिख दो, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे, कांठल के गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित में, यानी कि कांठल के गंगा और कामधेनु के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? बनास व काली सिंध, लोनी व परबन, जोजवे व बाण गंगा, माही व चंबल। बताओ दोस्तों, क्लास आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सभी के कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जी माही और चंबल नदी को लिख दो। कैसे लिख दो? माही और चंबल नदी को लिख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पिछोला झील है, जैसमंद झील है, फतेह सागर झील है या आपके राजसमंद झील है? दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बात की जा रही है हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपके जैसमंद झील है। अगर इसी जैसमंद झील के बारे में आपको बताऊं, तो इसे राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से इसे जाना जाता। यहीं पे बात की जाए आपकी जैसमंद झील है कहाँ पर है, तो ये आपके दोस्तों सलूम्बर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके सलूम्बर जिले में जैसमंद झील में आपके 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद कर लेना।
आज की क्लास में जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, चंबल नदी पर निर्मित है कौन सा बांध है राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। चंबल नदी पर निर्मित है कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, या आपके कोटा बैराज है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करेगा उस सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, कमेंट कर दो जल्दी से। सभी साथी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक विद्यार्थी में कमेंट देख रहा हूँ। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। गांधी सागर, वेरी गुड, सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं। किरो जी गांधी सागर के बांध की अपन बात करें तो गांधी सागर बांध कहाँ पे, चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। गांधी सागर बांध कहाँ पर है तो गुरु जी ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में, ये हमारे राजस्थान में नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपका गांधी सागर बांध है, ठीक है ना। और ये आपके चंबल नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास को कंप्लीट पूरी वॉच करना है। और यहाँ पे जो मैं आपका आंसर देख पा रहा हूँ, क्यों जी ऑप्शन नंबर आप तो बी को लग दो। किसे लग दो, ऑप्शन नंबर आप तो बी को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में वन मंडलों की संख्याएं, राजस्थान में वन मंडलों की संख्याएं 8 है, 10 है, 12 है या आपके 14 है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है हमारे राजस्थान में वन मंडल की संख्या, तो हमारे राजस्थान में वन मंडल है 12 है। कितने वन मंडल है, 12 है वन मंडल है। आपका ऑप्शन जो सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, प्रति 10 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष है, प्रति 3 वर्ष है या कोई निश्चित समय नहीं है। दोस्तों याद है जनगणना का जो समय है ये प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गिर बाण ऊंट की सजावट के किस भाग में प्रयुक्त है। गिर बाण है ऊंट के सजावट के किस भाग में प्रयुक्त है, पैर में, गले में, पेट पर है या आपके नाक पर है। अगर दोस्तों आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो ना तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना है। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर छपने वाले, तो आज की इस क्लास को आपको कंप्लीट पूरी वॉच करना है। क्या बता रहे सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरु जी ये आपके गिर बाण है ना, ये आपके नाक का आभूषण, गुरु जी ऊंट के नाक का आभूषण है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए, बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या आपके गणेश्वर की सभ्यता। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, कालीबंगा सभ्यता बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताना अलग सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। कुंभलगढ़ का शिलालेख है, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या आपके जगन्नाथ प्रशस्ति। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्लास आपको पूरी देखनी है, इस क्लास में तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा राज सिंह प्रशस्ति बता रहे, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं में किसने किया था। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था, बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी आप ऑप्शन नंबर 1 को लग दो। किसे लग दो, ऑप्शन नंबर आप 1 को यहाँ पे लॉक कर दो।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो भीनमाल है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर है, मांड्या वीरपुर जोधपुर है, या आपके जंगल बीकानेर है? चलो जल्दी से बता दो। केवल जी ऑप्शन नंबर आप तो एक को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना सही है। दोस्तों आज की हमारी हाई कोर्ट की जो क्लास है ना, हाई कोर्ट की क्लास नंबर आज की कौन सी रहेगी? आज की हाई कोर्ट की क्लास नंबर है 4 है। इससे पहले मैंने हाई कोर्ट की 3 क्लास करवा दी है। अगर आपने पहले वाली 3 क्लास नहीं देखी है तो जैसे हमारी ये क्लास खत्म हो जाए ना, ये क्लास खत्म होने के बाद आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाना, वीडियो वाले ऑप्शन में जाके पहले वाली 3 क्लासें भी देख लेना। इसी तरह की बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन मैंने पहले वाली क्लासों में भी करवा रखा है, चलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567 है, 1303 है, 1534 है, या 1467 में? कह रहे जी 1303 की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया और उसी समय पद्मनी ने जोहर किया था, जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सुड प्रबंध के लेखक है, सुड प्रबंध के लेखक है दोस्तों प्रताप है, संगा, राज सिंह है, या कुंभा? प्रश्न को स्टार लगा लो और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। सुड प्रबंध के लेखक कौन है दोस्तों? केरो जी कुंभाग लिख दो। किसे लिख दो? कुंभाग लिख दो। जो भी विद्यार्थी कुंभा बता रहे ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? दोस्तों अगर आप हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो तो मैं जो क्लासें करवा रहा हूँ ना यहीं से आपके पेपर छपने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका आंसर भी आ चुका है। कह रहे जी ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। क्या बता रहे? प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड बता रहे, ऑप्शन बी बताना लगा सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? 1113, 1459 है, 1539 है, या 1926 में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? कह रहे जी 1459 को लिख दो। किसे लिख दो? 1459 को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लाटा और कुत्ता का संबंध है, लाटा और कुंता का संबंध है मारवाड़ के जिम्मेदार के द्वारा किसानों में लगाया गया कर है, सुविधाओं पर लगाया गया कर है, उपज पर कर आंकने की पद्धति, या चुंगे कर से? बता दो भाई क्या है ये? आप सभी साथी बताएंगे। करो जी उपज पर कर आंकने की पद्धति है दोस्तों, यानी कि आपका सी बता रहे हो ना, सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रिटिश काल के 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई की थी? ब्रिटिश काल के 7 प्राचीन बंदूकें कहाँ के राजभवन से चोरी हो गई थी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप इस 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। याद रहे, जिस प्रकार हमने चतुर्थ श्रेणी विद्यार्थियों के लिए तहलका मचाया, उसी प्रकार हाईकोर्ट में एक बार फिर से हम तहलका मचाएंगे। लेकिन तहलका कब मचाएंगे? जब यह 5000 प्रश्नों का ई बुक आप पढ़ लोगे ना, जब आप एक बार बोलोगे गुरुजी वास्तव में आपने ई बुक दिया, यहीं से हमारा पेपर चुका। जिस दिन दोस्तों आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ, उस दिन बच्चों के इतने सारे कॉल और मैसेज आए और बच्चों ने बताया कि वास्तव में गुरुजी आपने जो ई बुक दिया था, इसी कारण से आज हमारी सरकारी नौकरी लगने वाली। यानी कि मतलब है कि उन काफ़ी सारे प्रश्न उसी ई बुक में से सीधे सीधे छप गए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार में हाईकोर्ट वालों के लिए तैयार कर दी। अगर आप हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये 5000 प्रश्नों का ई बुक आपको एक बार जरूर से पढ़ना पड़ेगा।
गुरु जी ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस ई बुक आपको नाम मात्र का प्राइस लगेगा, मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234 है। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप एक बार इसी बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे परचेज करके पढ़ने लग जाओ, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। और यहाँ पे आपका आंसर रहा क्या बता रहे गुरु जी? यहाँ पे आप माउंट आबू को लिख दो, ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक सहायता भेजी गई थी? बूंदी, करौली, झालावाड़ है या आपका जयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे गुरु जी आप करौली को लिख दो। किसे लिख दो? करौली को लिख दो। इसी करौली को डांग की रानी के नाम से जानते, ठीक है ना। ऑप्शन बी वातनाल का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अजूलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पतिके या गोपाल सिंह खरवा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथियों के कमेंट आ रहे गुरु जी विजय सिंह पति को लिख दो। किसे लिख दो? विजय सिंह पति को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अतुलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसर सिंह बारेट है या प्रताप सिंह बारेट है? चलो सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे दो। सभी के कमेंट आ जाने चाहिए, कमेंट करने में ना कोई भी लाडले पीछे नहीं देना चाहिए भाई, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो। यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा गोपाल सिंह खरवा बता रहे, क्या बता रहे? गोपाल सिंह खरवा बता रहे। बी बतन अलग सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोक चंद बहादुर है, कोपचंद सराफ है या सागरचंद मेहता? जल्दी से बता दो। आप सभी को कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा त्रिलोक चंद बहादुर बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? बीकानेर का आंदोलन है, बिजोलिया का आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है या आपका बेगू का किसान आंदोलन है? जल्दी जल्दी से बता दो। केरू जी बेगू के किसान आंदोलन मारे गए थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? अलवर है, भरतपुर है, करौली या आपका झालावाड़ है? चलो एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक दो, लाइक की संख्या काफी कम है। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? क्यों जी झालावाड़ सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी झालावाड़ बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जानते? चित्तौड़गढ़ है, सिवाना, झालोर है या आपका रणथंभौर है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा के नाम से जानते? बिल्कुल से बता रहे क्यों जी रणथंभौर का दुर्ग को लिख दो। किसे लिख दो? रणथंभौर के दुर्ग को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, देलवाड़ा में स्थित है तीर्थकार, देलवाड़ा में स्थित है तीर्थंकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण है 1230 ईस्वी में कराया गया था। भीमदेव है, विमल शाह, तेजपाल है या आपका शोभन देव है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी साथियों को आंसर देना है। कमेंट सभी क्या रहे क्यों जी तेजपाल को लिख दो। किसे लिख दो? तेजपाल को लिख दो। जो भी विद्यार्थी तेजपाल बता रहे, ऑप्शन सी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है?
सवाई माधोपुर है, बूंदी, टोंक है या आपके आमेर में? सबसे पहले इस प्रश्न को मोस्ट लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट बना दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। पन्ना मीणा की बावड़ी गुरुजी आमेर में। कहाँ पर है? पन्ना मीणा की बावड़ी आपके आमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। कपड़े पर चित्रित है नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहते हैं? पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी या आपका रसमाला? चलो आप सभी विद्यार्थी आंसर दो जल्दी से। कमेंट तो आप सभी साथियों आ रहे। गुरु जी पिछवाई पेंटिंग के नाम से जानते। किस नाम से जानते? पिछवाई पेंटिंग के नाम से जानते। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन नल का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है? सांगले, चेलगले, हिरणा मेन है या मंदलिया? ये तो सभी को आना चाहिए भाई, ये तो ना सभी विद्यार्थी को आना चाहिए। बता दो गले में कौन सा आभूषण पहना जाता है? केरो जी मांदलिया आभूषण जो ना, मांदलिया आभूषण जो है ये आपके गले में पहना जा सकता है। इससे पुरुष भी पहनते हैं और इस आभूषण को स्त्रियां भी पहनती है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। बेल स्त्री द्वारा गाए जाने वाला गीत है। बेल स्त्री के द्वारा गाए जाने वाला गीत है हालरियो, इंडोनी, सुबना या आपके हमसिडो? चलो आप सभी विद्यार्थी की बात जल्दी से आंसर दो। देखो कमेंट आप सभी को करना है और क्लास में अभी तक लाइक नहीं किया आपने, मज़ा नहीं आता। इतने मेहनत और शिद्दत के साथ अगर आप क्लास कराई जाती है फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते हो ना, मज़ा नहीं आता भाई। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो। साथ में आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को हाइप भी कर दो। हाइप का जैसे आप लाइक करोगे ना, लाइक करते हैं आपके सामने हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी कर देना भाई। कह रहे जी हम सीडो को लिख दो। क्या बता रहे? हम सीडो। जो भी विद्यार्थी हम सीडो बता रहे ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? चलो बताओ हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे। जयपुर है, लालसोट है, धौलपुर है या आपके करौली? बात की जा रही है दोस्तों हेला ख्याल की। हेला ख्याल का संबंध कहाँ से? चलो जल्दी से बताओ। करो जी लालसोट से। कहाँ से? लालसोट दौसा से। हेला ख्याल का संबंध कहाँ से रहेगा? लालसोट दौसा से। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जानते? निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जानते? सीतापुरा, बेरानाडा, नेमराना या आपके कुसकेड़ा? एक बार सभी विद्यार्थी लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बटन को प्रेस कर लो ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी आप नेम राणा को लिख दो और नेम राणा अगर आपसे पूछ ले तो ये आपके अलवर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके अलवर जिले में। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताओ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में आप घंटे बटन को प्रेस कर लेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की अगली क्लास में। और याद रहे आज की जो क्लास नंबर है ना, आज के क्लास नंबर 4 हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लास करवा दी है। पहले वाली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो वीडियो वाले ऑप्शन में जाके आप पहले वाली 3 क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।